झारखंड के मसीहा निर्मल महतो अलग झारखंड राज्य में अहम योगदान रहा। झारखंड के सूदखोरों को हटाने वाले क्रांतिकारी नेता। जोहार नमस्कार। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। ऐसी वाणी एक महान क्रांतिकारी ही दे सकता है। ऐसे ही क्रांतिकारी थे शहीद निर्मल महतो। निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जांबाज सिपाही थे। अपने नेतृत्व क्षमता का भी उन्होंने लोहा मनवाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के महज 4 साल के अंदर ही वह इस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे। 37 वर्ष के छोटे से उम्र में ही उन्होंने नेतृत्व का ऐसा बीन बजाया था कि लोग कायल हो गए थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने झामुमो के कार्यकर्ता से महज 4 साल में ही अध्यक्ष पद तक पहुंचे। गरीबों का ऐसा मददगार जिसके शहादत पर पूरा झारखंड रोया था। उनके अथक प्रयास का ही नतीजा है कि आज झारखंड का एक अपना अस्तित्व है। हम इस पोस्ट में शहीद निर्मल महतो का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को पूर्वी सिंहभूम जिला के उलियान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगबंधु महतो तथा माता का नाम प्रियाबाला महतो था। उन्होंने जमशेदपुर वर्कर यूनियन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से निर्मल ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रारंभ में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाते थे। निर्मल महतो 15 दिसंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। सिर्फ 4 साल में ही वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद तक पहुंचे। 1984 में जब ऐसे हालात बने कि विनोद बिहारी महतो के स्थान पर किसी अन्य को झामुमो का अध्यक्ष चुना जाना सुनिश्चित हुआ, तब झामुमो सुप्रीमो ने निर्मल महतो को अध्यक्ष के रूप में चुना। यह उनके नेतृत्व क्षमता का ही पुरस्कार था। यह उनका ही विजन और सपना था कि झारखंड आंदोलन के लिए एक पार्टी का गठन हो, जिसके परिणाम स्वरूप 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी का गठन हुआ। निर्मल महतो राजनीति से हटकर सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। उनमें नेतृत्व और सहयोग का गजब का गुण था। वे नशा से दूर रहकर इसके खिलाफ लोगों के बीच आवाज उठाते रहते थे। वह ना तो शराब पीते थे और ना ही सिगरेट। वे अवैध शराब बनाने वाले और इस प्रकार के धंधों में शामिल लोगों को पकड़वाते भी थे। वे समाज में व्याप्त साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ थे। सूदखोरों के विरुद्ध वे लड़ते थे। एक कहानी ऐसी है कि 80 के दशक में जमशेदपुर में सूदखोरों का आतंक था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के सफाई कर्मियों को ये सूदखोर फंसाते थे और वेतन मिलने पर उनका पैसा छीन लेते थे, जिसकी जानकारी मिलने पर निर्मल महतो अपनी टीम के साथ जाकर हॉकी स्टिक से सूदखोरों की पिटाई करते थे। इस प्रकार सूदखोरों तक लोगों के पैसा पहुँचने से बचाते थे। वे गरीबों के मसीहा थे। एक कहानी प्रचलित है कि एक दिन जमशेदपुर में एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़की की शादी हो रही थी। बारात पश्चिम बंगाल से आई थी। अंतिम मौके पर दूल्हे वालों ने सोने की चेन की मांग की। नहीं मिलने पर शादी से मना कर रहे थे। जैसे ही निर्मल महतो को इसकी खबर मिली, वे शादी स्थल पर पहुंचे और लड़की के पिता को सोने की चेन देने की बात कही। उस समय निर्मल महतो माँ द्वारा दी गई सोने की चेन पहना करते थे। उन्होंने अपना चेन निकाल कर दिया, तब शादी हो गई। इतने हमदर्द थे निर्मल महतो। 8 अगस्त 1987 का वह काला दिन जब निर्मल महतो सूरजमंडल और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ जमशेदपुर के चमरिया बिष्टुपुर स्थित टिस्को गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। उसी समय घात लगाकर बैठे लोगों ने निर्मल महतो पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें 3 गोलियां लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और इसके साथ ही झारखंड आंदोलन का एक उभरता नेता शहीद हो गया। निर्मल महतो जी की हत्या एक राजनीतिक साजिश के अंतर्गत की गई थी, लेकिन उस समय की तत्कालीन बिहार सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने यह कहकर केस को रफा दफा कर दिया कि ये उसकी आपसी किसी पार्टी मतभेद हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी किसी सरकार ने निर्मल महतो हत्या के पीछे का कारण का पता लगाने की एक जरा सी भी कोशिश नहीं की। अगर निर्मल महतो जी के केस की अच्छे से छानबीन होती तो शायद कई बड़े नेताओं के हाथ में हथकड़ी लग जाता, लेकिन उस समय तत्कालीन बिहार सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया।